हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि है फिजिक्स के पूरी किताब के हम जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं उन सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PBIMP क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है, तो 6 मार्च को आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम इस वीडियो बताएंगे। यानी कि आपका ये 100% है, आपका ये चांस है, 100% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप सभी तैयार कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BBIMP क्वेश्चन है। रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, चलिए देख लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व जो है वो होता क्या है। तो देखिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या, कोई तार है, उसके प्रति एकांक लंबाई जो यल है उस पर जो वितरित आवेश यानी Q है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि लेमडा बराबर होता है Q अपान में यल। क्या, लेमडा जो कि रेखीय आवेश घनत्व है बराबर यल अपान में Q अपान में यल। Q आवेश, यल लंबाई। तो ये आपका लेमडा बराबर Q अपान में यल इसका फार्मूला है, यानी सूत्र। इसको नोट्स कर लीजिए। ये पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। क्या, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, समविभव पृष्ठ होता क्या है देख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, उसके यानी कि प्रत्येक बिंदु जो है क्या होते हैं, जो विभव होते हैं प्रत्येक बिंदु पर वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BBIMP क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। देखिए, इस फार्मूले पे जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है और परिभाषा भी पूछ लेता है। इस तरह आपको जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इस तरह आपको लिखना है। देखिए होता क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि आपका एक है आपका प्लस Q और एक आपका माइनस Q, एक माइनस और एक प्लस Q। आवेश जो है, दो बिंदु आवेश हैं जो है स्थित हैं और इनके बीच क्या है, लंबाई है। मान लीजिए यहाँ आपका मध्य बिंदु क्या है, आपका P है, जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपका यल होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यल। और देखिए Q से Q तक की दूरी जो है आपका प्लस Q से और माइनस Q तक की दूरी कितनी होगी, 2L। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी यल है और आधे से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यल है। तो दोनों को मिलाएंगे तो 2L हो जाएगा हमारा। तो वही कह रहा है, यानी कि आगे देखते हैं परिभाषा से हम। देखिए, वैद्युत आवेश जैसा कि यहाँ पर Q है, क्या वैद्युत आवेश ये Q और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L है। इन दोनों के यानी Q के और 2L यानी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा क्या, वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि ये जो आपका P है तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। जैसा P बराबर हो जाएगा 2QL, ये इसका फार्मूला हो जाएगा किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो P बराबर 2QL इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको नोट्स कर लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए उसे देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो विशिष्ट चालकता को बताना है आपका। तो चलिए देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता हेडिंग डाल दीजिए, उसको लिखिएगा। किसी चालक के पदार्थ, क्या, किसी चालक के पदार्थ के व्युत्क्रम का उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या, जो कि चालक है, चालक पदार्थ है, उसके व्युत्क्रम को का उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि आपका सिग्मा बराबर हो जाए, सिग्मा इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी सिग्मा बराबर और अपान में रो। क्या, रो, ये आपका P की तरह होता है रो। तो यानी कि सिग्मा वन अपान में रे, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम कहते हैं रो को। मात्रक हो जाएगा आपका म्यू और मीटर इनवर्स। क्या, म्यू और मीटर इनवर्स, या फिर हम इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कहते हैं। क्या,
ओम इनवर्स और मीटा इनवर्स, इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5वें को। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक भी लिखे। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है, उसका परिभाषा उसको लिखना है और मात्रक भी लिखना है। तो होता क्या, चलिए देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश, मान लीजिए क्यू नॉट है, उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल एफ है तथा परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। इसको निकालेंगे कैसे, देखिए आपका फार्मूला क्या है, ई अपान ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। एफ यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्यू यानी आवेश का मात्रक कूलम, यानी न्यूटन प्रति इसका जो है न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BBIMP क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको भी नोट्स कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट BBIMP क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जो स्थित है काल्पनिक पृष्ठ है, उसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल जो है उसके अभिलंबवत जो गुजरने वाली, अभिलंब दिशा में गुजरने वाली जो वैद्युत बल है यानी बल रेखाओं की जो रेखा है उसकी संख्या जो होती है, उसकी जो माप होती है संख्याओं की, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। तो फाई ई बराबर होता है आपका ई ए। अब मात्रा किसका लिखेंगे, क्या मात्रा लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर इसको हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं। क्या, इसे हम या फिर वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6वां था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको तैयार कर लीजिए, BBIMP क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, धारा घनत्व को समझाइए। क्या, धारा घनत्व को समझाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा धारा घनत्व, उसको हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे, धारावाही किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से परिवाहित होने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या, किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। क्या, इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं धारा घनत्व को। तो J बराबर होता है फार्मूला I अपान में A। I हमारा धारा है, A हमारा क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल है। उसके बाद इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक क्या आपका है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा का मात्रक होता है, यानी कि जो आपका विद्युत धारा यानी आई बराबर होता है, आरा का जो है मात्रक होता है एम्पियर, और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका फार्मूला हो जाए क्वेश्चन नंबर 7वें का, जो कि धारा घनत्व का। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। क्या, गतिशीलता। तो गतिशीलता होता क्या, देख लीजिए, किसी आवेशवाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी म्यू बराबर होता है VD अपान में E, ये फार्मूला होता है गतिशीलता की। तो देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं हम, किसी आवेशवाहक की गतिशीलता यानी कोई आवेशवाहक उसकी गतिशीलता वह अपवाह वेग है। क्या, वह अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है VD अपान में E। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, गुलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो गुलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है, देख लेते हैं। गुलाम के नियम के अनुसार, क्या, गुलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों जैसे Q1 है और Q2 है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी यानी कि R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो कूलॉम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, क्या, Q1 और Q2, इन पर लगने वाला जो बल है यानी कि F, दोनों आवेशों जैसे Q1 और Q2
के गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। कौन, जो वैद्युत बल यानी कि एफ, जो एफ है आपका, और Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ये Q1 यानी कि Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, जो बल है, या फिर व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में r स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो हमारा बचेगा f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देखिए, अनुक्रमानुपाती जो हटाएंगे चिन्ह तो यहाँ पर आपका नियतांक जुड़ेगा। जब ये बराबर में आएगा तो यहाँ पर नियतांक जुड़ेगा के, बराबर है तो नियतांक, तो हमारा हो जाएगा यफ बराबर के इंटू में आपका Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब देखिए के बराबर आपका होता है 1/4πε0, क्या 1/4πε0, यानी एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0, इधर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये कूलाम के नियम का फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आपको कूलाम के नियम का जो है वैद्युत बल संबंधी नियम को लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं हम इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।